क्या आप क्लास 12 आईएससी अकाउंटेंसी के पेपर का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन सर्च कर रहे हैं जो कि 2023 में रिसेंटली पूछा गया है? अगर हाँ तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाली है। मैं रफ़ी अहमद सिद्दीकी, अकाउंट कोच एंड अकाउंट टीचर, आपका चैनल पे वेलकम करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले इस पेपर की एक तारीफ तो बनती है जो कि बहुत ही आला किस्म का बेहतरीन पेपर है जिसमें तकरीबन हर बात का बहुत खूबी ख्याल रखा गया है। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट को बड़ी बारीकी से नोट किया गया है। स्पेसिमेन के अकॉर्डिंग जो नंबर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी है और डिफिकल्टी लेवल भी एवरेज है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 जिसका पहला एमसीक्यू है, फर्स्ट एमसीक्यू। निखिल, अखिल एंड अंबर आर पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर्स हैं। एट द टाइम ऑफ अखिल्स रिटायरमेंट, जब अखिल रिटायर्ड हो रहे हैं, अंबर टेक ओवर फर्नीचर ऑफ 12,000 एट 10,000। अंबर ने 12,000 के फर्नीचर को 10,000 रुपये में लिया है। अब आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए, अगर आप सवाल को समझ लेंगे तो ऑप्शन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 12,000 का फर्नीचर 10,000 में लिया मतलब 2,000 का लॉस हो रहा है। तो जिस ऑप्शन में रिवैल्यूएशन का लॉस 2,000 रुपये आएगा, यानी जहां पर रिवैल्यूएशन डेबिट होगा 2,000 रुपये से, बस वही करेक्ट ऑप्शन है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जिसमें अंबर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया गया है 10,000 रुपये से, रिवैल्यूएशन को 2,000 से डेबिट किया गया है और फर्नीचर 12,000 से क्रेडिट किया है। क्योंकि फर्म से 12,000 रुपये का फर्नीचर जा रहा है लेकिन 10,000 रुपये में वो टेकन कर रहा है, तो 2,000 का लॉस भी है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। आपको 4 ऑप्शन दिए, करेक्ट जो आपको सही लगे आप उस पर टिक करेंगे। तो जब आप अब इसमें चारों ऑप्शन को बहुत क्लियर करके पढ़ना है। नंबर 1, अ डिबेंचर होल्डर इज इंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड। अब जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनको इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड नहीं मिलता। यानी जिस ऑप्शन में डिविडेंड होगा वो तो हो ही नहीं सकता, यानी पहला ऑप्शन रॉन्ग। A debenture holder is entitled to receive interest on his debenture from the company only if the company has made profit। तो कह रहे हैं कि डिबेंचर होल्डर जो को इंटरेस्ट तब मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। जी नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, उसको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो यानी ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। A debenture holder is entitled to receive interest on his debenture from the company only after dividend has been paid by the company to its shareholder। बिल्कुल ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें शेयर होल्डर को डिविडेंड देने से पहले इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है और यहाँ पे कह रहे हैं पहले डिविडेंड चुकाएंगे। नहीं, सी ऑप्शन भी गड़बड़ है। तो करेक्ट आंसर आपका डी ही होगा। अ डिबेंचर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन हिज डिबेंचर फ्रॉम द कंपनी इवन इफ द कंपनी हैज इनकर्ड लॉस। कंपनी को चाहे लॉस ही क्यों ना हो, इंटरेस्ट चुकाना ही पड़ेगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। थर्ड पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन इसका, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के डिसोल्यूशन पर पार्टनर्स रेक्स एग्री टू टेक over the responsibility of completing the dissolution work at an agreed remuneration of ₹1,000। देखिए, जो रेमुनेशन तय होता है वही फर्म का एक्सपेंडिचर होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में 1,000 रुपये ही डेबिट होना चाहिए। एंड टू बियर ऑल द रिलेशन एक्सपेंसेस, और सारे खर्चे बियर करने की जिम्मेदारी भी ली है। द एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹1,300 विच वर पेड बाय द फर्म ऑन रेक्स बिहाफ। रेक्स के बिहाफ पे फर्म ने पे किया। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि फर्म ने कितना पे किया, किसके बिहाफ पे पे किया। फर्म के लिए खर्चा कितना है? 1,000। व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड बाय द फर्म टू द रिलेशन अकाउंट। फर्म को रिलेशन अकाउंट में कितनी रकम डेबिट करने की? 1,000 डेबिट करनी पड़ेगी। इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। पॉइंट इसका 4, क्वेश्चन नंबर 4, ABC Limited offered 60,000 shares of ₹10 each टू द पब्लिक। ABC लिमिटेड ने 60,000 शेयर 10 रुपए वाले पब्लिक को ऑफर किए। पब्लिक अप्लाइड फॉर 1 लाख शेयर। कंपनी ने 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया और ये केस होता है ओवर सब्सक्रिप्शन का। कंपनी मेड प्रोराटा अलॉटमेंट इन द रेशियो ऑफ 3:2। कंपनी ने 3:2 के रेशियो में प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया। एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट वर रिजेक्टेड एंड मनी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट। और जिनको शेयर्स अलॉट नहीं हुए उनके पैसे वापस कर दिए गए। ऑन हाउ मेनी शेयर्स डिड द कंपनी रिफंड द एप्लीकेशन मनी। कितनी एप्लीकेशन का पैसा कंपनी ने वापस किया, ये आपको जवाब देना है। तो इसका छोटा सा कैलकुलेशन समझ लिया जाए तो उसमें बहुत सही रहेगा। वैसे ऑप्शन बी सही है, 10,000 शेयर्स। मैं सॉल्यूशन को एक झलक आपको बोर्ड पे दिखा देता हूँ। प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है, यानी कि एप्लीकेशन अपॉन अलॉटमेंट का जो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3:2 का रेशियो बताया है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो अब इसको यूज़ कैसे करना है ये समझ लें। 60,000 शेयर्स अलॉट किए जाएंगे, तो आपको पता करना हो कितनी एप्लीकेशन यूज़ की गई। तो आप इसको ए अज्यूम कर लें, तो ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं
60,000 इंटू 3/2, तो ये आ जाएगा 90,000 शेयर्स। तो 90,000 शेयर्स पर 60,000 अलॉटमेंट किया गया, यानी 90,000 का 60,000 के साथ रेशियो बना दिया गया। अब बात ये हो गई कि 10,000 शेयर्स को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया होगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर कितना है, ए। गिव द फॉर्मूला यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल ऑफ पार्टनरशिप फर्म बाय द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का बेसिक सा फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूँ। गुडविल इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज मल्टीप्लाइड बाय वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये फॉर्मूला है जहां पर वेयर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट divided by total weight. That's it. Point 6. A firm had given a loan to one of its partner. एक पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर्स को लोन दिया है, यानी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट्स है। गिव द जर्नल एंट्री टू क्लोज हिज लोन अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें आपको एक जर्नल एंट्री बनानी है जिसमें ये लोन अकाउंट को कैसे आप एडजस्ट करते हैं, इस तरह का पॉइंट। तो बड़ा आसान है, लेकिन इसमें कुछ बेसिक बातें ये है कि अगर पार्टनर्स का लोन है तो रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, और अगर फर्म के लिए एसेट्स है तो हम कैपिटल से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपकी एंट्री होगी, तो करेक्ट एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो कैपिटल से एडजस्ट किया जाएगा, इसलिए कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्वेश्चन 1 का पॉइंट 7, मेंशन द हेडिंग एंड सब हेडिंग अंडर विच व्हीकल्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। अगर हम इसके हेडिंग और सब हेड की बात करें तो व्हीकल्स जो है वो एक टैंजिबल एसेट्स है और नॉन करंट का पार्ट बनता है। तो मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ इसका कैसे इसको डिस्कस करते हैं। मेजर हेड और सब हेड की अगर बात की जाए व्हीकल के रिस्पेक्ट में, तो नॉन करंट एसेट्स में दिखाया जाएगा, और नॉन करंट एसेट्स के अंदर जो रिसेंटली अभी एक अमेंडमेंट आया था, सब हेडिंग उसकी प्रॉपर्टी, प्लांट मशीन एंड इनटैंजिबल एसेट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट 8, सनराइज लिमिटेड अ लिस्टेड एनबीएफसी हैड आउटस्टैंडिंग 20,000 7% डिबेंचर ऑफ 100 ईच ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 31 मार्च 22। एक लिस्टेड कंपनी है और उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि इनके पास 20,000 रुपए के आउटस्टैंडिंग डिबेंचर हैं 31 मार्च को, जिनका रिडेम्पशन होना है। एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, व्हाट अमाउंट इफ एनी डज द कंपनी नीड टू ट्रांसफर DRR बिफोर इट कैन रिडीम द डिबेंचर? तो इसका जवाब बड़ा आसान सा है, नील, क्योंकि लिस्टेड कंपनी को DRR बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो आप करेक्ट आंसर में नो लिख देंगे, नो नीड लिख सकते हैं, नो रिक्वायरमेंट लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 9, पूजा एंड मेहर आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे एडमिट रति इनटू द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ए, अनरिकॉर्डेड डेटर्स ऑफ 1,000 टू बी ब्रॉट इनटू बुक्स। आप देखिए दो पार्टनर्स हैं और वो तीसरे पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, और एडमिशन के टाइम पे कुछ पॉइंट्स इनको रिकॉर्ड करने हैं, जिसमें कहते हैं एक अनरिकॉर्डेड डेटर्स 1,000 रुपये के, जिसको बुक्स में लिखना है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी क्रेडिटेड एट 5% ऑन डेटर्स, और डेटर्स का 5% प्रोविजन बनाना है। तो इस अनरिकॉर्डेड डेटर्स को ऐड करने के बाद प्रोविजन बनाया जाता है, ये पॉइंट आपको अपने जहन में रखना है। द रिकॉर्डेड डेटर्स इन द बैलेंस शीट ऑफ पूजा एंड मेहर ऑन द डेट ऑफ रती's एडमिशन were ₹25,000. What will be the net debtors to be shown in the balance sheet of the reconstituted firm? तो डेटर्स की कितनी वैल्यू बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी, इस पे एक छोटा सा पॉइंट पूछा है। तो मैं आपको बोर्ड पे इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ये बैलेंस शीट, और यहाँ देखिए डेटर्स हम लोग एसेट साइड में यहाँ पे लिखते हैं। तो डेटर्स हमारे पास जो पहले से हैं वो हैं 25,000 के, इसमें ऐड कर देंगे जो रिकॉर्डेड वाले नॉन रिकॉर्डेड थे या जो रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्डेड कर देंगे हम लोग यहाँ पे 1,000। अब हमारे पास टोटल डेटर्स हो जाएंगे 26,000 के। अब आप उस पर प्रोविजन डिडक्ट कर सकते हैं, यानी कि ऐड करने के बाद जो नई वैल्यू आएगी उस पर प्रोविजन डिडक्ट करना होता है प्रोविजन। और प्रोविजन हमारा आएगा
1300 आएगा। तो आपकी जो करेक्ट वैल्यू जो बाहर लिखेगी वो 24,700 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी जो सवाल है बहुत बढ़िया है, एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के बनाया गया है। ऑन 1 अप्रैल, ये वो पॉइंट है जहां पे अक्सर बच्चे भी गलती करते हैं और कभी कभी टीचर्स भी। ऑन 1 अप्रैल 21, भीम लिमिटेड इशूड 2005% डिबेंचर ऑफ 100 each एज फॉलोज, और फॉर कैश एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, नॉमिनल वैल्यू 80,000, टू द वेंडर 60,000, in satisfaction of his claim 70,000, bankers for a loan 40,000 as collateral security 50,000. The interest on these debenture were to be paid annually on 31st March every year by the company. इंटरेस्ट जो है वो एनुअली 31 मार्च को दिया जाता है। देखिए आपने जो डिबेंचर इशू किए वो 2000 इशू किए हैं, जिसमें आपने 800 डिबेंचर्स कैश के लिए इशू किए हैं और 700 डिबेंचर आपने वेंडर्स को दिए हैं और 500 डिबेंचर 500 डिबेंचर्स आपने बैंकर्स को कोलेटरल सिक्योरिटी के बिना पे दिए हैं। जो डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी के बिना पे बैंकर्स को दिया जाता है उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है, इसलिए आपको जो 1,50,000 की नॉमिनल वैल्यू पे इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। द इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर वर टू बी पेड एनुअली ऑन 31 मार्च। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर पेबल बाय द कंपनी ऑन 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च को कितना इंटरेस्ट कंपनी को पे करना होगा ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। और इसमें जो सबसे यूनिक बात है वो कोलेटरल सिक्योरिटी में जो डिबेंचर इशू किए जाते हैं उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, क्योंकि कोलेटरल सिक्योरिटी में जो डिबेंचर इशू होते हैं वो एक्चुअल इशू नहीं होता है। तो सॉल्यूशन बड़ा आसान है, मैं बोर्ड पे फिर भी लिख देता हूं। इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर विल बी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इक्वल टू 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% कूपन रेट, तो 7,500 विल बी द करेक्ट आंसर।